दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो। दोस्तों मैं पामिश श्रद्धा। दोस्तों आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज भी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सूर्य रेखा, सनलाइन के बारे में। पूर्व में मैंने आपको सूर्य रेखा के बारे में काफी जानकारी दी, आशा है वो उपयोगी रही होगी। इस वीडियो में भी मैं आपको सूर्य रेखा के बारे में और कुछ बारीक जानकारियां देने की प्रयास कर रहा हूं और आशा है वो भी आपके लिए। दोस्तों हम कोई भी परिपूर्ण नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि सभी प्रकार की स्थितियों का मैंने बारीकी से वर्णन कर दिया, ये संभव नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों टाइप के हाथ हैं, लाखों करोड़ों टाइप के इंसान है और हर इंसान का हाथ अलग है। फिर भी जो मुख्य रूप से जो स्थितियां होती हैं उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ और आप उनका अध्ययन कर करके एक नतीजे में पूछ सकते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हम उस नतीजे पे पूछ सकते हैं। तो वही चीज। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ शुरू करता हूँ। जैसा कि पूर्व के में मैंने आप लोगों को बताया था कि सूर्य रेखा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों के कोई रेखा कहीं से भी चल करके XYZ यहाँ से चल के सूर्य पे पहुंचे, यहाँ से बच के सूर्य पे पहुंचे, यहाँ से 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 सूर्य पे पहुंचे, यानी कहीं से भी कोई रेखा चल करके जो सूर्य पर्वत पे पहुंचती है, ऐसी रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। तो मुख्य बात तो जो समझने वाली बात है वो बात तो है ये। अब बात आती है कि इसकी जो विभिन्न स्थितियां हैं उनके बारे में जानते हैं, तो वो मैंने पहले भी दी और बता दिया। दोस्तों हथेली के अंदर अगर गुरु पर्वत उन्नत हो, ये जो क्षेत्र होता है ये गुरु का क्षेत्र कहलाता है। तो गुरु पर्वत जैसा आप इस हाथ में देख पा रहे हैं काफी उन्नत है, तो गुरु क्षेत्र उन्नत हो और सूर्य रेखा जो है वो मजबूत दिखाई देती है। मजबूत यहाँ से भी ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से ऐसे भी हो सकती है, यहाँ से ऐसे भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। यानी एक मजबूत, बिना किसी दोष के, शुद्ध और सरल रेखा अगर आपको किसी जातक के हाथ में दिखाई दे रही है तो ये एक शुभ संकेत है। ऐसे जो जातक हैं वो जीवन के अंदर उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो जीवन के अंदर काफी आगे तक जाते हैं, उच्च स्तरीय सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसे लोगों की जो मुख्य बात होती है वो ये होती है कि ये लोग जीवन के अंदर केवल जो बड़े लोग हैं उनके साथ में दोस्ती करते हैं, छोटे लोगों के साथ में इनकी दोस्ती नहीं होती है। यानी जहां आप इनको ये दिखाई देता है कि ये आदमी बड़ा आदमी है, बड़ा व्यापारी है, बड़ा अधिकारी है या बड़ा नेता है, ये केवल उन लोगों से ही दोस्ती करते हैं, बाकी ये छोटे लोगों से दोस्ती नहीं करते। और ये लोग एक दिन खुद भी जीवन के अंदर उसी श्रेणी में स्थापित होते हैं। तो अगर भौतिकता के आधार पर देखा जाए तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत ही अच्छा साइन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये तो हो गई एक अच्छी बात कि किसी आदमी का प्रोग्रेस के बारे में क्या जानते हैं। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कि अगर किसी जातक के हाथ के अंदर सूर्य रेखा के ऊपर आपको आड़ी रेखाएं नजर आती हैं तो उनका क्या मतलब। जैसे मान के चलो कि ये किसी जातक के हाथ के अंदर ये यहां से सूर्य रेखा गई और इस सूर्य रेखा को कहीं से भी किसी भी स्थान पर, जैसे मान लो ये एक यहाँ पर आड़ी रेखाएं जो है वो उसको काट रही, तो ऐसी स्थिति में क्या परिणाम आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर जातक को इस आयु के अंदर मान सम्मान का नुकसान होगा, अपयश का सामना करना पड़ेगा।
ये इस बात का संकेत है। यानी जैसा कि मैंने पूर्व में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि किसी भी रेखा को, जैसे मान के चलो ये जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है। इन रेखाओं को ऐसे जो आड़ी रेखाएं काटती हैं कहीं से भी, चाहे इसको काट दियो, 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 तो इन रेखाओं को राहु रेखा बोलते हैं। और राहु रेखा जब भी किसी रेखा को काटती है तो उस रेखा से संबंधित जीवन के अंदर परेशानी का सामना जातक को करना पड़ता है। ये इस बात का संकेत है। यानी ये तो निश्चित है कि जिस भी आयु को ये रेखा काट रही है, यानी आड़ी रेखाएं जिस भी रेखा को काट रही हैं, तो उस आयु के अंदर जातक को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये स्पष्ट संकेत, ये हम लोग बात को ऐसे में। अब उसके बाद में जो अगला जो चर्चा का विषय है वो हम बात करते हैं। कुछ हाथों के अंदर आपको सूर्य रेखा की जो समाप्ति स्थल है वहां पर आपको क्रॉस का साइन नजर आता है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं माना जाता है। जैसे मान के चलो कि यहां पर गई और जहां पर ये रेखा समाप्त हो रही है इस जगह ऐसे क्रॉस का साइन आपको नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को जीवन के अंदर काफी संकटों का सामना करना पड़ेगा, काफी परेशानियों का सामना उसको करना पड़ेगा। ये इस बात का संकेत। अब बात आती है कि यदि सूर्य रेखा अंत में दो भागों में विभाजित हो तो क्या मतलब मिलेगा। मतलब ये सूर्य रेखा है, अब इसकी एक शाखा इधर चली गई, एक इधर चली गई, यानी फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जातक को मान सम्मान नहीं मिल पाता है। उसके ऐसे कर्म होते हैं या ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो उसको मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान उसको उस लेवल के ऊपर नहीं मिलता है। ये हमेशा उसके लिए परेशानी का कारण होता है। अब सपोज करो एक और स्थिति बताता हूँ आप लोगों को। ये सूर्य रेखा जा रही है और इस सूर्य रेखा के सपोर्टेड ऐसी रेखाएं नजर आती है जिनको सहायक रेखाएं बोलते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि ऐसी जो रेखाएं होती हैं उनको आड़ी रेखाओं को राहु रेखा बोलते हैं, और जो खड़ी रेखाएं होती है उसके साथ में जो चल रही होती है उन रेखाओं को सहायक रेखा बोलते हैं। तो अगर आपको किसी जातक के हाथ के अंदर इस टाइप की सहायक रेखाएं नजर आ जाए तो आप ये मान के चलना चाहिए कि जातक आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त करता है, आश्चर्यजनक रूप से उन्नति करता है, और ऐसा जातक जीवन के अंदर बहुत आगे जाता है, बहुत आगे जाता है, बहुत बड़ा नाम कमाता है। ये इस बात का, यानी ये मान सम्मान जो है उसको बहुत ही हाई लेवल का मिलता है। ऐसा जातक बहुत हाई लेवल के ऊपर जाता है। ये इस बात का। अब बात करते हैं कि सपोज करो किसी जातक के हाथ के अंदर आपको नजर आता है कि सूर्य रेखा के ऊपर वर्ग का निशान। वर्ग तो फिर आप सब लोग समझते ही हैं, फिर भी मैं बताया ये सूर्य रेखा गई यहाँ पर और इसके ऊपर तो इसका मतलब ये होता है कि उस मतलब जातक को शुरुआत के अंदर, जीवन के शुरुआत के अंदर काफी कष्टों का सामना करना पड़ता है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये सूर्य रेखा की स्थिति कोई भी हो सकती है, ये जैसा ऐसा मैंने बताया ऐसा जरूरी नहीं ऐसी हो सकता है केवल इतनी सी सूर्य रेखा हो सकता है ये सूर्य रेखा जीवन रेखा से जा रही हो सकता है ये सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से जा रही हो, यानी कहीं पे भी हो सकती है। और ये वर्ग का जो निशान है वो भी कहीं पे भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं वो कहाँ पर हो, किस क्षेत्र में हो, कितना बड़ा हो, कितना छोटा हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको सूर्य रेखा पर इस प्रकार का निशान दिखाई देता है तो आप ये मान के चलिए कि ऐसी स्थिति के अंदर जातक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है शुरुआत के अंदर, और उसके बाद में धीरे 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 जो है वो जातक है
जीवन में आगे बढ़ जाता है और वो बहुत ज्यादा सफल जीवन के अंदर होता है। ये इस बात का संकेत माना जाता है। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि सूर्य रेखा को कोई रेखा शनि पर्वत से आकर के काटती हुई नजर आती है। जैसे ये शनि पर्वत है और इधर से कोई रेखा आई और उसने सूर्य रेखा को काट दिया, तो या कहीं से कई बार ऐसा भी मान के चल सकते हैं कि अपन उस चीज को थोड़ा उल्टा ले लेते हैं कि यहाँ से कोई रेखा गई और वो सूर्य पर्वत पे जा रही है, यानी सूर्य रेखा को काटती है। तो जिस आयु में ये रेखा सूर्य रेखा को काट रही है, उस आयु में जातक को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये इस बात का संकेत है। यानी जिस आयु के अंदर जातक की ये रेखा सूर्य रेखा को काटेगी, उस आयु में जातक को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। ये स्पष्ट तौर पे इस बात का संकेत है। अब एक चीज और होती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद आ जाए। किसी जातक के मान के चलो कि ये यही तक ही सूर्य रेखा है, इतनी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ता, और सूर्य रेखा से या सूर्य पर्वत से एक रेखा चल करके और ये गुरु पर्वत पे आती, तो आप ये मान के चलिए कि ऐसा जातक जीवन के अंदर उच्च स्तरीय राजनीतिक सफलता प्राप्त करता है, या ये कहो कि ऐसा व्यक्ति जो है कोई बहुत बड़ा नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, इस टाइप की जो पोस्ट है वो हासिल करता है। ये नहीं जीवन के अंदर काफी अच्छा साइन माना जाता है, इसका अपने आप के अंदर विशेष महत्व है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।